सतानंद जी महाराज से चारों तरफ महाराज जनक जी महाराज ने डुग्गी पिटवाया कि धनुष यज्ञ देखने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया जा रहा है, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही जनक नंदनी जानकी के साथ में नाता जोड़ेगा। अब कौन ऐसा राजा महाराज, बड़े बड़े प्यारे राक्षसगण राजा महाराजा का वेश बना करके आए थे उस धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए प्यारे। इधर विश्वामित्र जी महाराज राम जी महाराज और लक्ष्मण जी को लेकर के उस धनुष यज्ञ में पहुंचे तो धनुष यज्ञ में देखा क्या, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अति सुधी सब पुर वासीन पाई, अति सुधी सब पुर वासीन पाई, चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी, बाले जुबान जरठ नर नारी, बाली जुबान जरठ नर नारी, बाले जुबान जरठ नर नारी, बाले जुबान जरठ नर नारी। कैसे कैसे लोग आए हैं, बालक जवान जरठ वृद्ध, उस धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए प्यारे सब लोग आए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। लेकिन महाराज जनक ने महाराज विश्वामित्र जी के लिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज के लिए एक विशेष मंच बनाया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठारे महिपाल। विश्वामित्र जी महाराज के साथ में भगवान को और लक्ष्मण जी महाराज को प्यारे बिठाया है। बड़े बड़े लोग आए मां जानकी का वर्ण करने के लिए, बड़े बड़े वीर योद्धा आए हैं, लेकिन कोई भी धनुष को उठा नहीं पा रहा है। उठाने की तो बात अलग है प्यारे, हिला नहीं पाए उस धनुष को, तिल भर जो है उस धनुष को जमीन से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। महाराज जनक आज ये दृश्य देख करके प्यारे बहुत व्याकुल हैं कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं ये जानता तो ऐसा प्रण ही नहीं ठानता कि ये धरती जो है वीरों से खाली है। कैसे कैसे राजा महाराजा धनुष को उठाते हैं, तमक धरहि धनु मूढ़न पर, उठे न चलहि लजाए। कभी अपने जंघे को पीटते हैं प्यारे, कभी अपने बाजुओं को पीटते हैं। जब धनुष उठता नहीं है ना, लज्जित हो करके आज उस सभा से भाग जाते हैं प्यारे, लज्जित हो जाते हैं। महाराज जनक जी महाराज बहुत परेशान हैं कि अब मैं क्या करूं। तब महाराज जनक ने कहा, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, कहाऊं काया लाभ न
मैं जानता, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। उस धनुष को उठाने की बात अलग, कोई उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा है प्यारे। तब महाराज जनक जी क्रोधित होकर के कहने लगे क्या, तजहुआ से निज निज गृह जाऊं, तजहुआ से निज लिखान विधि वैदे लिखान विधि वैदे तजहुआ से निज निज गृह जाऊं, तजहुआ निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विबाहु। मुझको लगता है कि विधि माने ब्रह्मा जी महाराज ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। अब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, अब मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। क्यों? जो मैंने प्रण ठाना है वह प्रण पूर्ण नहीं हो रहा है। अब मुझको लगता है कि संसार में अब योद्धा नहीं रहे, अब वीर नहीं रहे, वीरों से धरती खाली हो गई है। महाराज लक्ष्मण जी ने जब ये वचन सुने महाराज जनक के, क्रोध आ गया उनको और खड़े हो गए। महाराज लक्ष्मण ने कहा, मेरे भैया के रहते हुए आप ये कैसी बात कह रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने लक्ष्मण जी महाराज के हाथों को पकड़ लिया और लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, प्यारे क्या, सुनहु भानुकुल पंकज बानु, सुनहु भानुकुल पंकज अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। मेरे अंदर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरु जी के चरणों के तरफ ध्यान किया और भगवान के चरणों को देखा। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की समान उठा सकता हूँ। जैसे लोग मूरी और गाजल को तोड़ करके फेंक देते हैं, मैं इस धनुष को तोड़ करके फेंक दूंगा। और हमारे भैया के रहते हुए महाराज जनक से कहा, आपने ये ऐसे अनुचित शब्द कैसे कहे कि अब इस धरती पर ये धरती वीरों से खाली हो गई है। जब ये शब्द सुने महाराज विश्वामित्र जी महाराज ने हाथों को पकड़ लिया। राम जी ने लक्ष्मण जी महाराज को सहलाया, पीठ पर थपकी दिया, लक्ष्मण चुप रहो। आज महाराज जनक बहुत परेशान हैं कि मैं क्या करूं। जब सुंदर समय आया, विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा दिया, प्यारे राम जी से ध्यान रखना, गंभीर पुरुषों का भगवान ने क्या चरित्र यहां पर दर्शाया है। जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया तब तक राम जी अपने स्थान से हिले भी नहीं। और विश्वामित्र जी महाराज ने जैसे देखा कि बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए,
किसी को कहने का ये मौका नहीं दिया विश्वामित्र जी महाराज ने कि हमें धनुष तोड़ने का अवसर ही नहीं मिला। कहा जब सब जो राजमाइश अपना कर ले तब मैं राम जी से कहूंगा। जब सारे राजा महाराजा हार गए, कुछ तो डर के मारे चले गए, कुछ खड़े ही नहीं हुए, कुछ अपने भुजाओं और जंघों को ही पीटते रहे प्यारे। सुंदर समय आया तब आदेश दिया है क्या, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले ऐसने मैं बानी, बोले ऐसने मैं बानी। क्या कहा विश्वामित्र जी महाराज ने कि राम जी उठो, अब खड़े हो जाओ, बहुत प्रतीक्षा हो चुकी, जनकपुर के लोग निराश हो गए हैं, जनकपुर के लोग हताश हो गए हैं, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। तब आदेश दिया विश्वामित्र जी महाराज ने, भगवान से कहा क्या, उठहु राम भंजहु भाव चापा, उठहु उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जब विश्वामित्र जी महाराज ने आदेश दिया, भगवान खड़े हो गए, सुन गुरु वचन चरण सिर उनावा। खड़े हुए फिर गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों में लेट गए, गुरु जी से सबसे पहले आशीर्वाद लिया है प्यारे, हर्ष विषाद न कछ उरावा। आज धनुष को तोड़ने के लिए भगवान चले हैं, ना बहुत प्रसन्न है ना दुखी हैं, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। यही गंभीर पुरुषों का लक्षण होता है प्यारे। ध्यान रखना, थोड़ा सा सुख मिलने पर जो व्यक्ति जितना प्रसन्न होता है, उतना ही थोड़ा सा दुख मिलने पर वह दुखी हो जाएगा। जो सुख में भी अपने आप को सम रखता है, दुख में भी सम रखता है प्यारे, सुख दुख में कभी वो घबराता नहीं है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ पा गया तो उछल कूद करने लगता है ना, और थोड़ा सा गंवाने पर उसे कष्ट भी उतना ही मिलता है। भगवान आज ऐसे चले जैसे कुछ नहीं जानते, कोई ना हर्ष है ना कोई दुख है ना कोई सुख है। गुरु जी के चरणों को प्रणाम किया, गुरु जी से आशीर्वाद लिया प्यारे। सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। कुंजर गामी, आज भगवान चले हैं जैसे हाथी चलता है। हाथी से उदाहरण दिया, कैसे? आप लोगों ने देखा होगा ना, हाथी जब गांव में आता है तो जो भगवान के भक्त होते हैं थाल सजा करके हाथी की आरती उतारते हैं कि आज मेरे द्वार पर गणेश भगवान आए हैं। वो अच्छे लोग भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं हाथी को देख करके। लेकिन जो गांव के कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं? वो हाथी के पीछे भौंकते हैं, भौ भौ की आवाज करते हैं प्यारे। लेकिन ध्यान रखना, हाथी ना किसी के आरती से प्रसन्न होता है और ना कुत्तों के भूखने से अप्रसन्न होता है, दुखी होता है। वो तो अपने मस्त चाल में चला जाता है। आज उसी प्रकार से जो सज्जन लोग थे, जनकपुर के लोग थे, वो प्रसन्न हैं। जो राजा महाराजा लोग आए थे धनुष तोड़ने के लिए, कहा वो कुत्तों के भांति डर रहे हैं, वो भौंक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो सबसे पहले तो धनुष तोड़ नहीं पाएंगे
अगर तोड़ दिए तब भी हम जानकी को लेके नहीं जाने देंगे। ये आपस में सब विचार कर रहे हैं प्यारे। भगवान गए, उस धनुष को प्रणाम किया है। क्यों? वो शिव जी का धनुष है। इस पीढ़ी से जनकपुर में महाराज जनक जी के यहाँ है, उसकी नित्य प्रति धूप अगरबत्ती और पूजा होती थी। जो पिनाक नाम का धनुष है ना, सबसे पहले भोले बाबा को प्रणाम किया है कि आज मैं आपके धनुष को भंग करने जा रहा हूँ, धनुष को तोड़ने जा रहा हूँ, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। शक्ति की कामना किया भगवान ने, गुरु को प्रणाम किया और उस धनुष की परिक्रमा किया है भगवान ने। परिक्रमा करने के बाद में उस धनुष को कैसे उठाया? जैसे बिजली चमकती है ना आकाश से, आज उसी प्रकार से भगवान ने ऐसे तेजी से उस धनुष को उठाया है। ना कोई उठाते हुए देखा, ना कोई तोड़ते हुए। क्या कह रहे? पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन कराया। क्या? दम क्या दामिन जीव जब लायऊ, दम क्या दामिन जीव जब लायऊ, पुनि नव धनु मंगल सब भयऊ, पुनि नव धनु मंगल सब भयऊ, लेत चढ़ावत खई जत गाढ़े, लेत चढ़ावत खई जत गाढ़ी, आहु न लखा देख सब ठाड़े, आहु न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मत धन तोरा, तेहि छन राम मत धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोरी कटोरा, भरे भुवन धुनि घोरी कटोरा, भरे भुवन धुनि घोरी कटोरा, भरे भुवन धुनि घोरी कटोरा। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भये सुखारे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान ने धनुष को तोड़ करके धरती पर डाल दिया, फेंक दिया प्यारे। जनकपुर के लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मैया सुनैना भी बहुत खुश हैं, अभी तक बहुत दुखी थी। महाराज जनक प्रसन्न है। सखियों ने आदेश दिया, सुंदर श्रृंगार करके मां जानकी को लाया गया है प्यारे। आज उस सभा के मध्य में